लेकिन यहां वो कर गए कि केंद्र सरकार की बड़ी ताकत होती है, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर को बैठा दिया। नहीं हो सकता था। हमने कहा इसको खत्म करना चाहिए, कांग्रेस डराती रही 370 खत्म करोगे तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां बहेंगी और संघर्ष होगा। क्या किसी व्यक्ति को एक खरोंच भी आई क्या? एक खरोंच भी आई क्या? नहीं आई। और ऐसे ही 370 के बाद राम जन्मभूमि का विषय 500 साल से उलझा के रखा हुआ था। मोदी जी ने अपने वकीलों के साथ बात करके सुप्रीम कोर्ट में अच्छी दलीलें दे करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब ये जो स्थान है ये राम जी का जन्म स्थान है, या मंदिर बनना चाहिए। इसका डर भी वही दिखाते थे कि अगर कहीं मंदिर बन गया तो यहां भी खून की नदियां बहेंगी। भाई राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है, क्या आई किसी का खरोच? नहीं आई। ये मोदी जी का काम करने का तरीका। मोदी जी कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करते। हाँ, मोदी जी जो मुंह से कह देते हैं वो पक्का डिसीजन होता है, निर्णय होता है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। वो कहते हैं जो करूंगा देश के हित में करूंगा। वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए काम नहीं करते। वो करते हैं देश के लिए करते हैं। उन्होंने परिवार माना तो देश को माना है। ये कांग्रेस के लोग बड़ी उनके साथ मजाक में या कहो चिढ़ाने के लिए कहो या किसी प्रकार से आलोचना करने के लिए, क्या तुम्हारा तो परिवार नहीं है मनोहर लाल, तुम्हारा तो परिवार नहीं है। हमने भी कुछ महीने चुप करके सुना और बाद में मैंने जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, हरियाणा के 2,82,09,695 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। भाइयों बहनों, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे चिंता है तो इनकी है। इसलिए भाइयों बहनों, मोदी जी ने जितने काम किए हैं उस काम में जब ये सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब इनसे बात की जाए गरीबों के घर की, परेशान हो जाते हैं। नल हो, चाय हो, गैस हो, बिजली हो या घरों में शौचालयों की बात हो, ये परेशान हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, स्वच्छता अभियान की बात करो तो ये परेशान हो जाते हैं मित्रों। और अब और कुछ नहीं बचा तो अगर इनको राम राम कह दो तब भी परेशान हो जाते हैं। इनको राम राम कह दो तब भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका मानस जिस प्रकार से खराब हुआ, और खराब भी क्यों ना हो, क्योंकि कहने लायक कुछ है नहीं उनके पास। और जब जनता मुकाबला करती है, जनता पूछती है कि भाई ठीक है, इधर तो मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, और भाई तुम जीत भी जाओ, पहले तो बात कोई है नहीं सवाल जीतने का, लेकिन अगर कल्पना करके जीत जाओ तो बताओ तो सही तुम्हारा कौन है। फिर कभी लालू का नाम आएगा, कभी भालू का आएगा, कभी राहुल का आएगा, कभी चिन्नू का आएगा, कभी मुन्नू का आएगा, पप्पू का आएगा, ये नाम आएंगे। कौन है तुम्हारा दूल्हा? बताओ तो सही, देश पर राज कौन करेगा? डरते हैं किसका नाम ले, क्योंकि एक नाम लिया नहीं तो दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा टूट फूट जाएंगे। इनके यहां कुर्सी को कायम रखने का भी साहस नहीं होता, तौर तरीका नहीं होता। इनके यहां कोई मनोहर लाल नहीं है कि 11 तारीख को बैठ के मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे और 12 मार्च को उठा के इस्तीफा दे देंगे, दोपहर को मंत्रिमंडल बुलाएंगे और अपने हाथ से नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, उसकी शपथ करा देंगे 13 तारीख को, और सदन में विश्वास मत प्राप्त करके और मनोहर लाल खुद अपनी सीट से इस्तीफा दे के नायब सिंह सैनी आके चुनाव लड़ो। इनके यहां नहीं है ऐसा। भाई बहनों, दम चाहिए और उसमें जज्बात भी चाहिए। उसमें भला क्या है, बुरा क्या है, देश का नुकसान क्या है, लाभ क्या है, ये सारी बातें सोचते हैं। तो इन लोगों ने जो खिलवाड़ किए हैं, जो गलतफहमियां पैदा की हैं, अभी और कुछ नहीं तो एक ही बात ध्यान में इनको आई कि ये कहना शुरू कर दो कि भाई सरकार तो 272 में बन जाती है, कांग्रेस 400, भारतीय जनता पार्टी 400 की बात क्यों करती है। अब इसका क्या सवाल जवाब है? हम चाहते हैं पहले 303 थी, इस बार 400 पर आएंगे या 370 पर आएंगे तो देश में मजबूत सरकार बने। जितनी ज्यादा मजबूत सरकार होगी दुनिया में उतना सम्मान भारतवर्ष का बढ़ेगा, भारत के साथ उनका संबंध बढ़ेगा, भारत की बात मानेंगे। हालांकि आज भी दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए, बड़े से बड़े देश के राष्ट्रपति मोदी जी को फोन करते हैं
कि मोदी जी संकट है, बताओ क्या करें। यूक्रेन की रूसिया की लड़ाई हो गई। उस लड़ाई के अंदर मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया कि आप लोगों को 24 घंटे युद्ध विराम करना होगा। उनका करना होगा, हमारी मर्जी करे ना करे, नहीं करना होगा। मोदी जी ने कहा करना होगा। क्यों करना होगा? कि हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हम जब तक वो नहीं निकाल लगे तब तक आप युद्ध नहीं करेंगे। उनको मानना पड़ा, उनको मानना पड़ा। और बल्कि इसी कारण से दुनिया के और बहुत देशों के बच्चे यूक्रेन में गए हुए थे, लाखों बच्चों की जान बची, सबने बच्चे निकाले अपने। आज अमेरिका जैसा देश भी जब संकट में फंसता है, मोदी जी से सलाह करता है। और अगर हमारी ये सीटें और बढ़ के आएंगी तो अगर मोदी जी का कद बढ़ेगा तो इस देश का लेवल ऊंचा उठेगा। मित्रों, देश आगे बढ़ेगा। तो हम देश के प्रति काम करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में इस देश का जितना मान बढ़ाया, उतना उससे और अगले 5 साल में इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। आज मुझे एक पत्रकार पूछ रहे थे, पिछले 5 साल में ऐसी क्या खास बात हुई है कि आप पहले से ज्यादा मांग रहे हैं? हमने कहा मैं बताता हूं। हमने G20 एक विश्व का बहुत बड़ा एक संगठन है, सारी दुनिया के लोग, उसकी अध्यक्षता हमने पहली बार की है। पहली बार G20 में दुनिया की हमने अध्यक्षता की है। हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था जो कभी नीचे से ढूंढने से मिलती थी, आज ऊपर के 5 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था मिलती है। ऊपर के 5 देशों में आज इस देश की एकता, अखंडता 370 खत्म की तो इन 5 साल में की। 3 तलाक खत्म किया तो इन 5 साल में किया। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया तो इन 5 साल में बनाया। तो नक्सलवाद का खात्मा किया, जो बिहार से लेकर के और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच नक्सलवाद, उसको खत्म किया तो इन 5 साल में किया। हमारे नॉर्थ ईस्ट के देश नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब आग से झुलसते थे, अपने आप को इंडियन नहीं कहते थे। अगर यहां से कोई चला जाए तो वो लोग यहां के लोगों को गाली देते थे, यू ब्लडी इंडियंस, यू इंडियन डॉग्स, ऐसा करके बोलते थे। आज वही लोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने और साथ में अमित शाह जी ने 100 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं, लोगों को समझाया है। छोटे छोटे प्रदेश हैं कि देश की मुख्य धारा में आ जाओ। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आधे से ज्यादा प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का या तो राज चल रहा है या मुख्य विपक्षी दल के रूप में बैठे। कभी हाथ से भी, चिमटे से भी छूते नहीं थे कमल के निशान को, लेकिन आज उन्होंने अपनाया है। आज तो देशभक्ति की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सामने खड़े दिखते हैं। एक सर्वे हुआ, जब वोटर पिछले 4 जो हो गए हैं फेज, एक वोटर बाहर निकलता है तो बड़ी जानकारी दे दें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, सुन रहे थे आप उन्हें। कांग्रेस के लोग राम राम कहने से भी परेशान हो जाते हैं। कांग्रेस के लोगों को राम राम कहना भी परेशानी लगती है। धारा 370 कांग्रेस की देन है, मनोहर लाल ने कहा। इसके साथ ही पीएम मोदी का भी जिक्र करते नजर आए। कहा, दुनिया में देश का नाम रोशन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही।